हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है आप लोगों का मैथ्स की सीरीज द अर्थमेटिक में, एक कॉम्पिटिटिव यूनिवर्स में। इस सीरीज में हम बात कर रहे हैं अर्थमेटिक के एक चैप्टर के बारे में जिसका नाम है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क में सेकंड पार्ट में हमने जो बातें की, क्वेश्चंस किए, आज वहीं से चीज़ें आगे बढ़ेंगे, उन चीज़ों को सीखोगे, क्वेश्चंस को सीखोगे। जैसे जैसे ये क्वेश्चंस आगे बढ़ते जाएंगे इनमें कुछ ना कुछ परिवर्तन होता जाएगा। आशा करता हूँ आपसे कि आप इन क्वेश्चंस को समझ पा रहे होंगे। अगर किसी क्वेश्चन को समझने में कठिनाई आ रही है तो उस सेशन को, उस एपिसोड को दोबारा देखिएगा, वो प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी। आइए पार्ट 2 में जहाँ हमने क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में बात की थी वहीं से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। आइए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िएगा। क्या है क्वेश्चन नंबर 8? क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है, जो विद्यार्थी जितना अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ेगा वो उतने ही अच्छे से क्वेश्चन को कर पाएगा। आइए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, मोहन किसी काम को 4 दिन में करता है। सोहन उसी काम को 6 दिन में करता है। रमेश उसी काम को 8 दिन में करता है और सुरेश उसी काम को 10 दिन में करता है। तो बताइए वे एक साथ मिलकर उस काम को कितने समय में समाप्त करेंगे? आइए, मोहन 4 दिन, सोहन 6 दिन में करता है, रमेश 8 दिन में करता है, सुरेश 10 दिन में करता है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि अगर वर्क अज्यूम किया जाए इनके अकॉर्डिंग तो बताइए मुझे इसका एलसीएम क्या होगा? 4, 6, 8, 10 का एलसीएम होगा 120। अब आप मुझे बताइए, मोहन 4 दिन तक काम करता है और कुल काम 120 है, तो उसे डेली कितना काम करना पड़ेगा? आप कहोगे मोहन को डेली 30 काम करना पड़ेगा। सोहन 6 दिन काम करता है, कुल काम 120 है, तो उसे 20 काम रोज करना होगा। इसी तरह सुरेश 10 दिन काम करता है, टोटल काम 120 है, उसे 12 दिन डेली काम करना पड़ेगा, 12 काम रोज करना पड़ेगा। रमेश 8 दिन काम करता है, 120 काम करने के लिए उसे रोज 15 काम करना होगा। यानी मोहन के एक दिन की क्षमता 30, सोहन के एक दिन काम करने की क्षमता 20, रमेश के एक दिन काम करने की क्षमता 15, सुरेश के एक दिन काम करने की क्षमता 12, टोटल काम है 120। तो अगर आपको इन सब की अलग अलग क्षमता ज्ञात है तो अब ये एक साथ काम करें मोहन, तो ये एक साथ मिलकर अगर काम करें तो कितने समय में समाप्त कर देंगे? मिलकर काम करने में इन्हें कितना समय लगेगा? आप कहोगे समय बराबर कुल कार्य बट्टे इनकी क्षमता। कुल कार्य कितना है? 120। और इनकी क्षमता क्या क्या है? आप कहोगे 30 + 20 + 15 + 12। एडिशन कर दीजिएगा, एडिशन कीजिए और उसका डिवाइड कर दीजिए, आंसर हो गया। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। बाकी आप लोग समझ चुके होंगे। 120/7 and 7 इसका डिवाइड कीजिए, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। यानी उन्हें मिलकर इतना समय लगेगा। अगर वो चारों उसी काम को एक साथ करें तो वो इतने समय में उस कार्य को समाप्त कर सकते हैं। आशा करता हूँ आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। आइए एक और क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िएगा। देखो, जो विद्यार्थी जितने अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ेगा वो उतने अच्छे से क्वेश्चन को कर पाएगा। क्वेश्चन पढ़िए और इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, एक व्यक्ति ए किसी काम को 5 दिन में कर सकता है तथा दूसरा व्यक्ति भी उसी काम को 10 दिन में कर सकता है, एवं 3 व्यक्ति ए, बी, सी मिलकर उस काम को 3 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो बताइए सी अकेला उस कार्य को कितने समय में समाप्त करेगा?
तो बताइए सी अकेला उस कार्य को कितने समय में समाप्त करेगा। क्वेश्चन में बोला हुआ है ए किसी काम को 5 दिन में, बी उसी काम को 10 दिन में एवं ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर उस काम को 3 दिन में ख़त्म कर लेते हैं। तो बताइए सी अकेला उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। ये क्वेश्चन है 5, 10 और 3 का एलसीएम, 5, 10 और 3 का एलसीएम होगा 30। आप मुझे बताइए ए 5 दिन तक काम करता है, कुल कार्य 30 है, कुल कार्य 30 है तो उसे एक दिन में 6 काम करना पड़ेगा। बी अगर 10 दिन तक काम करता है, कुल कार्य 30 है तो उसे प्रतिदिन 3 काम करना पड़ेगा। ए प्लस बी तीनों मिलकर 3 दिन तक काम करते हैं, कुल काम 30 है, इसका मतलब है उन्हें एक दिन में 10 काम करना पड़ेगा, तभी वो 30 काम को कंप्लीट कर पाएंगे 3 दिन में। तो मुझे ये बताइए कि सी जो है वो इसी काम को कितने समय में समाप्त करेगा। तो आप ये कहोगे कि अगर मुझे सी की कार्य क्षमता पता हो, इन सब की कार्य क्षमता तो ये है, ये क्या है, इन सब की कार्य क्षमता। अगर कैसे मुझे सी की कार्य क्षमता पता चल जाए तो मैं ये कह दूंगा कि 30 काम को करने में सी कितना वक्त लेगा। आप मुझे बताइए ए की कार्य क्षमता 6 है, बी की कार्य क्षमता 3 है और तीनों की कार्य क्षमता 10 है, तो इसमें सी का कितना हिस्सा रहा होगा कार्य क्षमता का। ए की कार्य क्षमता 6, बी की कार्य क्षमता 3, टोटल 10, 6 3 9, ये टोटल 10, तो सी की कार्य क्षमता 1 रही होगी। आप कह दोगे कि सी जो है वो एक ही क्षमता से कार्य कर रहा होगा। तो अब मैं कह दूंगा कि सी को कितना समय लगेगा। समय बराबर होता है कुल कार्य बट्टे उसकी क्षमता। सी की क्षमता कितनी है 1, तो इसका मतलब है उसे 30 दिन लगेंगे। उसे कितने दिन लगेंगे, उसे 30 दिन लगेंगे, यानी सी उस काम को 30 दिन में समाप्त कर देगा। आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है ए और बी किसी काम को मिलकर 12 दिन में कर सकते हैं तथा बी और सी उसी काम को एक साथ 15 दिन में कर सकते हैं एवं सी और ए उसी काम को मिलकर 20 दिन में कर सकते हैं। तो बताइए ए बी सी तीनों मिलकर उस काम को कितने समय में समाप्त करेंगे। सोचिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन में बोला हुआ है ए प्लस बी दोनों मिलकर उस कार्य को 12 दिन में ख़त्म करते हैं। बी और सी मिलकर उस कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं एवं सी प्लस ए उस कार्य को 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो बताइए ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, ये क्वेश्चन है, ये बताना है। सोचिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में बात करते हैं। अगर ए प्लस बी प्लस सी मिलकर उस कार्य को कितने समय में समाप्त करेंगे, तो आप मुझे एक बात बताइए। अगर मैं कैसे भी ए प्लस बी प्लस सी तीनों की कार्य क्षमता पता कर लूँ तो मैं ये बता दूंगा कि ये उस कार्य को कितने समय में समाप्त कर देंगे। मैं अगर आपसे ये कहूँ इनके हिसाब से अगर आप वर्क अज्यूम करो कि ए प्लस बी 12 दिन तक काम करते हैं, बी प्लस सी 15 दिन, सी प्लस ए 20 दिन, तो इनका एलसीएम जो होगा वो इनका टोटल वर्क होगा। ऐसा आपने अज्यूम किया हुआ है। ये कुल कार्य है, ये आपने कुल कार्य अज्यूम किया हुआ है। आप ए प्लस बी प्लस सी की कार्य क्षमता ज्ञात कर लीजिए, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आप मुझे बताइए कुल कार्य 12 है और ए प्लस बी 12, कुल कार्य 60 है, ए प्लस बी 12 दिन तक काम करता है, तो बताइए उसे डेली कितना काम करना पड़ेगा। आप कहोगे उसके प्रतिदिन काम करने की क्षमता 5 होगी। बी प्लस सी 15 दिन काम करता है, कुल काम 60 है, तो बी प्लस सी के 15 दिन काम करने पर कुल कार्य 60 है, प्रतिदिन कितना काम करेगा। आप कहोगे 4, प्रतिदिन उसे 4 काम करना पड़ेगा। सी प्लस ए 20 दिन तक काम करता है, कुल कार्य 60 है, उसे डेली 3 काम करना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब है ए प्लस बी की कार्य क्षमता प्रतिदिन की 5 है, बी प्लस सी की कार्य क्षमता 4 है, सी प्लस ए की कार्य क्षमता 3 है। अगर मैं ये आपसे कह दूँ कि ए प्लस बी की कार्य क्षमता 5, बी प्लस सी की कार्य क्षमता 4, सी प्लस ए की कार्य क्षमता 3, अगर मैं इन सबको ऐड कर दूं तो आप देखोगे ए और ए डबल ए हो जाएगा, बी और बी डबल बी हो जाएगा, सी और सी डबल सी हो जाएगा। इस बात का मतलब है डबल ए प्लस डबल बी प्लस डबल सी बराबर इनकी कार्य क्षमता अगर जोड़ दी जाए 5 प्लस 4 प्लस 3 कितना हुआ 12। इसमें 2 कॉमन ले लीजिएगा, ये हुआ 12। मैं आपसे कहूँ इस 2 का उधर डिवाइड कर दीजिए तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 6 होगा। ये 6 है क्या,
आपने बात की थी क्षमता के बारे में, यहाँ ये क्षमताएं हैं, तो आपने बात क्षमता के बारे में किया, ये क्षमता है। तो अगर आपको a प्लस बी प्लस सी की क्षमता पता है तो आप बता सकते हो कि a प्लस बी प्लस सी को उस कार्य को करने में कितना वक्त लगेगा। मैं ये कह दूंगा कि इन्हें समय लगेगा, कुल कार्य 60 है और इनकी क्षमता जो है तीनों की वो 6 है, और 6 क्षमता से अगर इसे ये करेंगे तो इन्हें 10 दिन लगेंगे। यानी ABC उस काम को 10 दिन में समाप्त कर देगा, यानी ABC उस काम को 10 दिन में समाप्त कर देगा। क्या आप क्वेश्चन समझ पाए? क्वेश्चन नंबर 11, ए और बी किसी काम को 8 दिन में करते हैं, बी और सी मिलकर उसी काम को 12 दिन में करते हैं, सी और ए उसी काम को कितने दिन में करेंगे यदि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर उस काम को 6 दिन में करते हैं? बताइए। मैं आपसे ये पूछूंगा कि ए और बी मिलकर उस काम को 8 दिन में, बी और सी मिलकर उसी काम को 12 दिन में करते हैं, एवं ए बी सी तीनों मिलकर उस काम को 6 दिन में करते हैं, तो बताइए सी और ए उस काम को कितने दिन में करेंगे? आइए, 8, 12 और 6 के हिसाब से अगर आप बताइए कि इनका एलसीएम कितना होगा, तो आप कहोगे 8, 12 और 6 का एलसीएम होगा 24। आप कहोगे ए और बी 8 दिन तक काम करते हैं, कुल कार्य 24 है, तो इन्हें एक दिन में 3 दिन काम करना पड़ेगा, इन्हें 24 काम करने के लिए एक दिन में 2 काम करना पड़ेगा, इन्हें 24 काम करने के लिए एक दिन में 4 काम करना पड़ेगा। ये क्या है? ये है क्षमता। ये इनकी क्षमता है कि ये किस क्षमता से काम करते हैं। ए प्लस बी 3 की क्षमता से काम करता है, बी प्लस सी 2 की क्षमता से काम करता है, तीनों मिलकर 4 की क्षमता से काम करते हैं। तो बताइए सी प्लस ए उस काम को करने में कितना समय लेंगे? अब आप मुझे एक बात बताएं, अगर सी और ए की एफिशिएंसी क्षमता अगर है आपके पास, तो आप पता कर लोगे कि 24 काम को करने में सी प्लस ए कितना समय लेंगे। आप मुझे एक बात बताना कि ए प्लस बी की क्षमता 3 है, ए प्लस बी की क्षमता 3 है, ए प्लस बी की क्षमता 3 है और इनकी टोटल क्षमता 4 है, इनकी टोटल क्षमता 4 है, ए प्लस बी की क्षमता 3 है। तो आप मुझे बताइए ए प्लस बी की क्षमता 3 है, टोटल क्षमता 4 है, तो सी की क्षमता 1 रही होगी। इसी तरह से बी और सी की क्षमता 2 है, बी और सी की क्षमता 2 है, बी और सी की क्षमता 2 है और टोटल क्षमता 4 है, तो ए की क्षमता 2 रही होगी। क्या आप इस बात से सहमत हैं? क्या आप इस बात से सहमत हैं? मैंने बोला कि ए बी सी तीनों की टोटल क्षमता 4 है, जहाँ ए बी की क्षमता 3 है तो सी की क्षमता 1 होगी। अगर बी सी की क्षमता 2 है तो मैं कह दूंगा ए की क्षमता 2 रही होगी, तभी टोटल 4 है। अब हमें इस बात से ये पता है कि ए की क्षमता 2 है, सी की क्षमता 1 है, तो मैं कह दूंगा कि सी प्लस ए उस काम को करने में काम 24 ही है। अपनी क्षमता से काम करेंगे तो सी और ए की क्षमता, सी की क्षमता 1 और ए की क्षमता 2, यानी कि ये 3 की क्षमता से काम करेंगे, और 3 की क्षमता से जब ये काम करेंगे तो ये इस काम को 8 दिन में ख़त्म कर देंगे। आशा करता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। बस आप जो भी पूछा गया है उसकी क्षमता प्राप्त कीजिए, और क्षमता से आप डायरेक्ट पता कर लोगे कि वो काम है वो कितने समय में होगा, क्योंकि लगाया गया समय जो है वो कार्य बट्टे क्षमता होता है। क्वेश्चन नंबर 12 सेम इसी फॉर्मेट में। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला है ए और बी किसी काम को मिलकर 12 दिन में करते हैं तथा सी और ए उसी काम को 4 दिन में करते हैं, एवं ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर उसी काम को 2 दिन में करते हैं। तो बताइए बी और सी उस काम को मिलकर कितने दिन में करेंगे? ये क्वेश्चन है। तो बताइए बी और सी उस काम को मिलकर कितने समय में करेंगे? आइए मैं आपसे ये बोलूं कि ए और बी 12 दिन तक काम करते हैं, सी और ए 4 दिन तक काम करते हैं, ए बी सी तीनों 2 दिन तक काम करते हैं। हम ये कहें कि इनका वर्ग अगर अज्यूम करें तो आप बताइए इसका कितना वर्ग अज्यूम किया जाए? 12, 4 और 2 का एलसीएम होगा 12। हम ये कहें कि ए प्लस बी को 12 दिन तक काम करना है, कुल कार्य 12 है, तो आप कहोगे इसे एक दिन प्रतिदिन एक काम करना होगा। सी प्लस ए को
प्रतिदिन 3 काम करना पड़ेगा, ABC को प्रतिदिन 6 काम करना पड़ेगा। क्या आप इस बात से सहमत हैं? ये जो है ये इनकी क्षमता है, ये इनकी क्षमता है। अब मुझे कैसे भी B और C की क्षमता पता चल जाए कि अब मुझे केवल B और C की क्षमता ज्ञात करनी है, तो मैं बता दूंगा कि वो इस काम को कितने समय में करेंगे। आप मुझे बताइए, तीनों की क्षमता 6 है, जिसमें A और तीनों की क्षमता 6 है, ABC तीनों की क्षमता 6 है, AB की क्षमता 1 है, A और B दोनों की क्षमता कितनी है? 1 है। अगर A और B दोनों की क्षमता 1 है, इसका मतलब है C की क्षमता 5 रही होगी। ABC तीनों की क्षमता 6 है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि AB की क्षमता 1 है, AB की क्षमता 1 है, तीनों की क्षमता 6 है और AB की क्षमता 1 है, तो आप कहोगे C की क्षमता 5 रही होगी। क्या आप इस बात से सहमत है? मैंने ये बोला कि AB की क्षमता 1 है, ABC तीनों की क्षमता 6 है, तो C की क्षमता 5 रही होगी, क्योंकि इनकी क्षमता 1 है, तभी तो दोनों का टोटल 6 होगा। तो हमें C की क्षमता पता चल गया, हमें C की क्षमता पता चल गया। हमें इन दोनों की क्षमता पता करना है, B और C की। हमें C की क्षमता पता चली यहाँ से 5। B की क्षमता और पता कीजिए। आप मुझे बताइए A और C की क्षमता कितनी है? A और C की क्षमता है 3, A और C की क्षमता है 3, यानी A और C की क्षमता है 3 और टोटल है 6, तो B की क्षमता कितनी रही होगी? आप तुरंत कह दोगे 3। ये बात सही है, यानी कि B की क्षमता 3 रही होगी। क्या आप इस बात से सहमत हैं? आशा करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। तो B और C दोनों की क्षमता 3 और 5 और 3 8, तो ये 8 की क्षमता से काम करेंगे। तो मैं कह दूंगा B और C दोनों को जो समय लगेगा, B और C दोनों को समय लगेगा उस 12 काम को करने में, ये अपनी क्षमता से करेंगे, तो 5 और 3 8 की क्षमता से काम करेंगे। ये आंसर हो गया। आप इसे सॉर्ट आउट कर सकते हो। कठिन नहीं था, बिल्कुल सरल था। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। आइए एक और क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 13। आइए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन में बोला हुआ है A और B किसी कार्य को मिलकर 10 दिन में करते हैं। B और C उसी कार्य को मिलकर 20 दिन में कर सकते हैं। C और A उसी कार्य को मिलकर 60 दिन में कर सकते हैं। तो तीनों एक साथ उस काम को मिलकर कितने दिन में करेंगे? यानी आपसे पूछा हुआ है A + B + C उस काम को कितने दिन में करेंगे? करिएगा। आइए क्वेश्चन करते हैं। मैं आपसे ये कहूँ कि 10, 20 और 60 के हिसाब से अगर आप टोटल काम अज्यूम करो, तो आप कहोगे 60 जो इनका एलसीएम है वो टोटल कार्य होगा। मैं ये कहूँ कि ये 10 दिन तक काम करते हैं, कुल कार्य 60 है, इसका मतलब है इन्हें एक दिन में 6 काम करना पड़ेगा, इन्हें एक दिन में 3 काम करना पड़ेगा, इन्हें एक दिन में 1 ही काम करना पड़ेगा। आप इस बात को समझ पाए होंगे। आइए, ये जो है वो इनकी क्षमता है। अब हमसे पूछा है कि A + B + C उस काम को जो 60 है कितने दिन में समाप्त करेंगे, कितना समय लगेगा। तो आप मुझे कहोगे कि हमारे पास अगर ABC की क्षमता हो तो मैं ये पता कर लूँगा कि 60 काम को करने में ABC को कितना समय लगेगा। आप मुझे बताइए, A यहाँ भी काम कर रहा है, A यहाँ भी काम कर रहा है, B वो भी डबल काम कर रहा है, C भी डबल काम कर रहा है, तो मैं ये कहूँगा कि इनकी क्षमता जो है हर जगह डबल लगी हुई है डबल काम कर रहा है। तो मैं ये कहूँगा कि इनकी जो क्षमता है वो ऑलरेडी डबल है। तो अगर मैं ABC की क्षमता चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, 6, 3, 9 और 1, 10 का आधा करूँगा, 5 होगा जो इसकी क्षमता होगी। यानी इनकी क्षमता 5 होगी क्योंकि इनकी हर जगह क्षमता डबल थी, तो इनकी सिंगल क्षमता 5 होगी टोटल। आप मुझे बताइए तो इन्हें कितना समय लगेगा। तो आप कहोगे समय बराबर कुल कार्य 60 है, ये अपनी 5 की क्षमता से काम करेंगे, तो इसे 12 दिन में समाप्त कर देंगे। ये आंसर होगा। क्या आप लोग समझ पाए? ABC की क्षमता 5 होगी क्योंकि 6, 3, 9 और 1, 10 जो है इनकी डबल क्षमता है, इनकी डबल क्षमता, इनकी सिंगल क्षमता का टोटल 5 होगा। आशा करता हूँ आप ये क्वेश्चन समझे होंगे। आइए स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन के बारे में और बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला हुआ है, पढ़िएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। एक व्यक्ति ए एक ज़मीन का
आधा भाग 6 दिनों में करता है, यानी 6 दिन तक काम करता है। एक व्यक्ति 6 दिन तक काम करता है लेकिन केवल आधा भाग। ये बात जो हो रही है वो आधे भाग के रेस्पेक्ट में है। वही दूसरा व्यक्ति V है, वो भी काम करता है और वो 10 दिनों तक काम करता है, लेकिन वो भी जो काम करता है वो 1/3 भाग करता है। ये भी काम को कंप्लीट नहीं करता। लेकिन बात जो डिपेंडेंट है वो कंप्लीट काम के लिए है। हम यहाँ से कंप्लीट काम निकालेंगे। हम कहेंगे A का कंप्लीट काम 6 दिन आधा काम करता है, 6 दिन में आधा काम करता है, तो आप कहोगे पूरा काम 12 दिन में। पूरा काम 12 दिन में कैसे पता किया? 6 में आपने मल्टीप्लाई किया इसके अपोजिट का, 6 में मल्टीप्लाई किया 2/1 का 12। V 10 दिन, 1/3 भाग 10 दिन। आप मुझे बताइए अगर पूरा काम करवाना है मुझे V से तो कितना समय लगेगा? 10 × 3/1 यानी 30 दिन। अब ये क्वेश्चन नॉर्मल बन गया, जैसा आपने शुरुआती क्वेश्चन किया था बिल्कुल उसी तरह। 12 और 30, 12 और 30 का एलसीएम, 12 और 30 का एलसीएम होगा 60। ये आपने कार्य माना हुआ है। आप मुझे बताइए ये जो है 12 दिन तक काम करता है, कुल काम 60 है, तो उसे एक दिन में 5 काम करना पड़ेगा, 12 पंजे 60। आप मुझे बताइए ये 30 दिन तक काम करता है, टोटल काम 60 है, तो इसे प्रतिदिन 2 काम करना पड़ेगा, 30 दूनी 60। यानी A और V दोनों की जो क्षमता है वो 5 और 2 है। ये क्या है? ये इनकी क्षमता है। तो 5 और 2 की क्षमता से दोनों साथ में काम करेंगे। A और B दोनों मिलकर अगर काम करें, काम वही है 60, तो दोनों अपनी अपनी क्षमता से करेंगे, यानी 7। ये आंसर होगा। इतने दिन डिवाइड कर सकते हो। आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। आइए स्टूडेंट एक और क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 15, आइए क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन में बोला हुआ है एक व्यक्ति A एक ज़मीन का 2/5 काम, एक व्यक्ति A 6 दिन तक काम करता है। एक व्यक्ति A 6 दिन तक काम करता है। वो जो काम है वो काम 2/5 काम करते हैं। इतने भाग ये काम करते हैं, काम पूरा नहीं कर रहे। ये जो है 6 दिन तक काम कर रहे हैं, लेकिन कितना काम कर रहे हैं? 2/5 काम। V जो है वो 10 दिन तक काम किया, लेकिन कितना काम किया? 1/3 काम, मतलब 1/3 काम किया हुआ है, पूरा काम नहीं किया। लेकिन हमने तुम्हें पहले बताया हुआ है कि जो बात डिपेंड है वो कंप्लीट वर्क पे है, तो इनका पूरा काम निकालेंगे। तो A जो है 6 दिन तक काम करता है, लेकिन इतना काम। अगर हम A के द्वारा पूरा काम लें तो 6 में आप इसके अपोजिट का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × 5/2 5 या 15। ये कंप्लीट वर्क होगा A के द्वारा। B के द्वारा कंप्लीट वर्क के बारे में बात की जाए, 10 × 3/1 30। आप मुझे बताइए A जो है वो 15 दिन काम करता है लेकिन पूरा काम। V जो है 30 दिन काम करता है लेकिन पूरा काम। यहाँ दिया हुआ था कि 6 दिन काम करता है A, लेकिन 2/5 काम। B जो है 10 दिन काम करता है लेकिन पूरा नहीं, 1/3। लेकिन यहाँ आपने कंप्लीट के बारे में बात की। अब इनका टोटल वर्क जो है वो आप एलसीएम मानते हो, मानिएगा 15 और 30 का एलसीएम होगा 30। A को 30 काम करने के लिए प्रतिदिन 2 काम करना पड़ेगा, V को 30 काम करने के लिए प्रतिदिन 1 की क्षमता से काम करना पड़ेगा। ये जो है इनकी एफिशिएंसी है, इनकी क्षमता है, ये क्षमता है, ये इनकी क्षमता है। आइए तो A और V दोनों साथ मिलकर उस काम को जो कि 30 है, कुल कार्य बट्टे उनकी कुल क्षमता 30 यानी 10 दिन में समाप्त कर देंगे पूरा काम। ये पूरा काम A और V मिलकर 10 दिन में समाप्त कर देंगे। लेकिन क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि पूरा काम नहीं, 4/5 काम। तो A + B का 4/5 काम यानी कि 10 × 4/5 वर्क, ये 2 बार कैंसिल आउट होगा। आप कहोगे 2 और 4 का मल्टीप्लिकेशन होगा 8 दिन में। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। ये 2/4 काम जो है वो 8 दिन में करेंगे। आंसर
आशा करता हूँ स्टूडेंट्स कि आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। वाकई आप इन क्वेश्चंस का रिवीजन कीजिएगा। हम ऐसे ही धीरे धीरे क्वेश्चंस में परिवर्तन करेंगे, उनके लेवल को बढ़ाएंगे, लेवल में चेंजेस लाएंगे, और जो ये डिपेंडेंट प्रक्रियाएं हैं और जो क्वेश्चंस करने के तरीके हैं वो ज़्यादातर क्वेश्चन होंगे एफिशिएंसी मेथड से, क्षमता से। अगर आप उनकी क्षमता ज्ञात कर लेते हो तो क्वेश्चंस के आंसर तक पहुँचने में आपको बहुत ही कम वक्त लगेगा। बाकी आप लोग इन चीज़ों का रिवीजन कीजिए। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए। लव यू एवरीवन।